इंश्योरेंस कंपनी के वकील बनने के क्राइटेरिया भी अलग हैं। आपके ही वकील मिले जुले रहते हैं या कानून नहीं जानते, दो में से एक अवधारणा होगी। इंश्योरेंस कंपनी टू बियर कॉस्ट ऑफ दिस लिटिगेशन फॉर द क्लेमेंट्स which is quantified at 20,000 rupees. जितनी फ्रिवलेस अपीलें लगेंगी अधिकारी को, they will be free to recover this cost from the officer who had given the opinion to file appeal. Appeal by the insurance company on the ground that it is a case of implant. हाँ On a sole ground that it is a case of implant of the insured victim. जी, क्या एविडेंस रीड करी आपने? Evidence we called the investigation officer record देखिए, who was also the FIR. और दीजिए। The date of accident my lords, is 22nd January 2018. अरे आपकी एविडेंस बता दीजिए। जी। इसको एग्जामिन किया आपने? सर आईओ को हैं? सर एक आईओ आई विटनेस है विनय करके, उसका आईओ विनय एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट और आई पढ़ लेते। और एग्जिबिट P4 है मार्क सहायक राजेंद्र कुमार विखे। जी 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 पढ़िएगा। सर मैं एक बार क्रॉस कर दूं पहले विनय का, सर वो आई विटनेस हुई है। विनय? फोर ऑनवर्ड्स क्रॉस एग्जाम। विनय नहीं है, इसका नाम राजेंद्र कुमार विखे। उसका क्रॉस बस विनय जो आई विटनेस है इनका, हाँ। क्योंकि उसी ने बोला मैंने एक्सीडेंट देखा ना, राजेंद्र और पुलिस को इमीडिएटली बता दिया। वो पैराग्राफ 4 से पास। एक मिनट रुक जाइए। जी। एससी फाइनल तक पढ़ा हुआ है, कहना गलत है। दुर्घटना स्थल के आसपास मेरी कोई कृषि भूमि नहीं है। स्वतः कहा मैंने और देवेंद्र ने कोर्ट पर कृषि भूमि ली थी। मैं एक्सीडेंट के समय 50 मीटर की दूरी पर था। ये कहना गलत है कि घटना कार्य करने वाले एक्सीडेंट करके भाग गया था। साक्षी ने स्वतः कहा कि वह भागने का प्रयास कर रहा था। मैंने उसी समय नंबर देख लिया था। घटना की सूचना सर्वप्रथम मेरे द्वारा 100 नंबर डायल करके दे दी थी। उसके बाद परिवार वालों को जानकारी दे दी थी। सूचना पाकर लगभग आधे घंटे बाद 100 डायल मौके पर आ गई थी। ये कहना सही है कि 100 डायल तब आई तब मैं घटनास्थल पर ही था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि 100 डायल में एक ड्राइवर और 2 पुलिस वाले रहते हैं अथवा नहीं। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि 100 डायल आई तब उसके ड्राइवर व 2 पुलिस वाले थे। चंदन मीना को बुधनी अस्पताल लाए गए थे, तब मैं भी साथ में था। मुझे जानकारी नहीं है कि बुधनी अस्पताल में पुलिस आई थी अथवा नहीं। स्वतः कहा कि मैं तो चंदन को देख रहा था। ये कहना गलत है कि बुधनी अस्पताल में पुलिस आई थी और मुझसे पूछताछ की थी। यह कहना सही है कि लाश पंचनामा P6 के A से भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। बुधनी अस्पताल में मुकेश, रामगोपाल, देवेंद्र व अन्य लोग के साथ थे। यह बात सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरे द्वारा लेखबद्ध कराई गई है। दुर्घटना कारित करने वाले मोटरसाइकिल का नंबर घटना के तुरंत बाद देख लिया गया। जी। मैंने गाड़ी का नंबर तुरंत 100 डायल करके करने वाले को बता दिया था। मैंने दिनांक 27/18 को थाना शाहगंज गया था, जहाँ घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। यह कहना गलत है कि घटना दिनांक को मैंने उसके बाद मेरे उक्त मोटरसाइकिल का नंबर किसी को नहीं बताया था। यह कहना गलत है कि बुधनी अस्पताल में पुलिस वाले द्वारा लिखा पढ़ी की गई थी, उसमें मोटरसाइकिल का नंबर नहीं बताया था। यह कहना गलत है कि FIR करते समय मेरे द्वारा दूसरी गाड़ी का नंबर बताया गया था। यह कहना गलत है कि मैंने रिपोर्ट लिखते समय दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर MP 6963, अभी FIR भी जो एग्जिबिट हुई है उसमें ओवर राइटिंग है सर, इसमें 6963 बताया गया। स्वतः कहा कि मैंने गाड़ी का नंबर MP 37 MP 9663 बताया गया था। ये कहना गलत है कि मैंने MP 37 MP 6963 का बीमा ना होने के कारण गाड़ी बदल दी थी। ये कहना सही है कि घटना दिनांक 22/18 की है। ये कहना गलत है कि मालिक व ड्राइवर के दुर्गी संधि करके यह झूठा क्लेम राशि प्राप्त करने मैंने मुकदमा तैयार किया है। इसके बाद सर अगर FIR एक बार देखिए। एक सेकंड। जी सर। कहाँ सजेशन दिया आपने अपने स्टार विटनेस को, राजेंद्र कुमार उइके को, कि ये देयर इज ओवर राइटिंग इन दी FIR? वो नहीं। अब आपको रिस्पॉन्ड नंबर 3 के वकील साहब नागर साहब एग्जामिन कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड नंबर 3 तो आप ही हैं, इंश्योरेंस कंपनी। आपको उसको कन्फ्रंट करना चाहिए था। हॉस्टाइल डिक्लेयर करना था। नहीं, हॉस्टाइल डिक्लेयर तो बाद में होता, पहले तो उसको FIR से कन्फ्रंट करना चाहिए था। आप एग्जामिनेशन इन चीफ करा रहे हैं, आप बोलते हैं इसमें FIR में ओवर राइटिंग है। आपके ही वकील मिले जुले रहते हैं या कानून नहीं जानते, दो में से एक अवधारणा होगी। पूरा पढ़ लिया मैंने इसका। आपका राजेंद्र में तो इतना नहीं, भाई राजेंद्र ही तो कहेगा। भाई राजेंद्र इज द आईओ ऑफ द केस। आईओ ऑफ द केस एंड ही शुड हैव बीन कन्फ्रंटेड विद FIR। देखिए इन्होंने गाड़ी बदल दी है, ये इसको बताएंगे। आपने उससे कुछ पूछने का तकलीफ ही नहीं करी। पैरा 12 ये जो पैरा 12 ऑफ दी FIR में ओवर राइटिंग वहीं पे आएगा। पैरा 12 ऑफ दी जजमेंट नहीं FIR का देख लेते हैं, चलिए। ओवर राइटिंग वहां पे जो एग्जिबिट भी कराई और बर्ग में भी गाड़ी नंबर नहीं आएगा 100 नंबर पे, तो उसने डायल करके इमीडिएट बता दिया था। वो तो ठीक है, लेकिन आई विटनेस का अकाउंट आ गया, आईओ आ गया। आईओ से पूछना चाहिए था ना ये ओवर राइटिंग कैसे हुई है।
IU explain करता, he would have been the best person to explain it. वो राजेश उइके साहब ही हैं हाँ। जिन्होंने FIR दर्ज की है. He should have been asked to clarify, and you should have crossed. If he would have, क्या करें? नागर साहब के खिलाफ लिखाना पड़ेगा इसमें तो. उनका कंडक्ट लिखाना पड़ेगा. इंश्योरेंस कंपनी के वकील बनने के क्राइटेरिया भी अलग है. देखिएगा, this appeal is filed by the insurance company being aggrieved of the award dated 21/10/2019 passed by Flooded Additional Motor Accident Claims Tribunal Budni District Sehor in MACC 23/2018 on the ground of false implication. Next paragraph. Shri Rohit Jain, drawing attention of this court to the FIR Exhibit P2, submits that in the FIR there is overwriting on the number of the vehicle, offending vehicle, full stop. It is further submitted that in the Merck intimation, there is no mention of the offending vehicle, whereas the star eyewitness for the claimant's Vinay has mentioned that he had seen the incident and had given number of the offending vehicle to the police. Thus, on these twin grounds, impugned award is sought to be set aside and prayer is made to allow the application. Next one. Shri Shukla supports impugned award. Next, after hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is true that insurance company has examined Shri Rajendra Kumar Uike, ASI, Police Station Shahganj, Tehsil Budni as a witness. Full stop. He has been subjected to examination in chief by one Shri Nagar, counsel appearing for the insurance company. Full stop. Shri Nagar nowhere in examination in chief gave any suggestion to him that the number of the vehicle was changed. Full stop. Rather, in para 3 of examination in chief, Shri Uike, IO of the case, has categorically stated that the number of the offending vehicle was MP 37 MP 9663. Full stop. In cross-examination, this evidence has remained unrebutted. Next paragraph. A counsel for the insurance company, Shri Nagar, did not deem it fit to declare this witness as hostile and subject him to leading questions. Full stop. If this witness would have been declared hostile and leading questions would have been put to him, then the aspect of overwriting in the FIR could have been clarified. But since insurance company's counsel himself did not conducted the examination in chief properly and did not deem it proper to declare this ASI oblique IU of the case hostile to bring out the truth as to how the number of the vehicle came to be incorporated in the FIR, which was lodged on 27/1/2018 for an incident which took place on 22/1/2018, comma, this plea of false implication is not made out. Therefore, it is observed that for the own fault of the insurance company's counsel not to conduct the examination in chief of their own witness, namely IO of the case, comma, insurance company cannot get any benefit. Full stop. Appeal fails and is dismissed. Insurance company to bear cost of this litigation for the claimants, which is quantified at 20,000 rupees. जितनी frivolous अपीलें लगेंगी अधिकारी को, they will be free to recover this cost from the officer who had given the opinion to file appeal.